dear students, so today we are going to do again that the types of research we have started in our last to last class. This is our third class of types of research, so let's go for it. So as here you can see, we have done on the basis of application, then we have done on the basis of objectives, and today we are going to do types of research on the basis of information sort. ठीक है, तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट रहती है उस हिसाब से हम अपना रिसर्च टाइप चूज करते हैं. तो आज हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन सॉर्ट. जैसे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए उस हिसाब से हम अपना जो रिसर्च टाइप है वो चूज़ करते हैं. तो उसमें हमारे पास आ जाता है क्वालिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च. और हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन में भी फर्दर कुछ टाइप्स हैं और क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी. तो यहाँ आप देखिए, क्वालिटेटिव रिसर्च में हमारे पास है फिनोमिनोलॉजी, एथनोग्राफी, केस स्टडी, ग्राउंडेड थ्योरी, नरेटिव रिसर्च, इन डेप्थ इंटरव्यूज, हर्मेनेटिक्स एंड सेमियोटिक्स. और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च, कोरिलेशनल रिसर्च, कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च. तो ये हम आज करेंगे डिटेल में. तो हमारे पास अभी हमने डिस्कस किया जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन सॉर्ट. तो ये अभी हमने आप सारे डिस्कस किए. ठीक है, आज इनमें से पहले क्या करेंगे हम, क्वालिटेटिव रिसर्च. क्या होती है क्वालिटेटिव रिसर्च? सो क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ सोशल फिनोमिना एज दे अकर नेचुरली. इट इज़ एक्सप्लोरेटरी एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच टू इंक्वायरी. मतलब इसमें आप फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, कुछ भी चेंजेस कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब आप ये रिसर्च कर रहे हो. ठीक है, तो किस पे एम्फेसाइज करते हैं मेनली? इसमें क्या रहता है कि इट एम्फेसाइजेज ऑन कॉन्टेक्सचुअलाइजिंग बिहेवियर, इवेंट्स, एक्शंस, वैल्यूज, बिलीव्स इन अ होलिस्टिक फ्रेम. मतलब जो अगर कोई इवेंट है, बिहेवियर है, एक्शन हुआ है, कुछ किसी की वैल्यूज, कुछ विश्वास है किसी के, तो उसको कॉन्टेक्सचुअलाइज किया जाता है. उसमें मतलब नंबर्स पे नहीं, कॉन्टेक्स्ट पे इसमें ध्यान दिया जाता है, जो हम क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं. तो इसका जो नेचर रहता है, इट इज इंडक्टिव, ओपन एंड फ्लेक्सिबल अप्रोच. इंडक्टिव रिसर्च क्या होती है? इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है कि जब आप कुछ स्पेसिफिक चीज़ों को देख के कुछ रिजल्ट निकालते हैं या फिर आप उस पर कुछ थ्योरी फ्रेम करते हैं, तो इस टाइप की रिसर्च जो रीजनिंग होती है उसको हम इंडक्टिव बोलते हैं. जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो इंडक्टिव रहती है. इसलिए फ्लेक्सिबल तो आपको बताया, ओपन है. In qualitative research, preference is of theory generation, as I told you ना, rather than theory testing. क्या होता है कि जो हमारी quantitative research है उसमें हम already जो theories होती हैं, formulas होते हैं, उनको टेस्ट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है. लेकिन जो क्वालिटेटिव रिसर्च है उसमें बहुत सारे स्पेसिफिक फिनोमिनास को सर्च करके, रीस्टडी करके, उनके बेसिस पे एक थ्योरी बनाई जाती है, जनरलाइज किया जाता है कि यस दिस ये सब है, इसके बेसिस पे कुछ एक जनरलाइज कर दिया जाता है. सो देयर इज सब्जेक्टिविटी इन कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च. यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं रहती है, सब्जेक्टिविटी है. जब भी थ्योरी की बात आएगी, डिटेल में कोई भी चीज़ की जाएगी, तो उसको हम सब्जेक्टिविटी के रूप में देखेंगे. और क्या है इसमें? क्वालिटेटिव रिसर्च मेक्स यूज ऑफ क्वालिटेटिव डेटा विच आर गैदर्ड फ्रॉम नेचुरल सेटिंग्स. द रिसर्चर यूजेज स्मॉल सैम्पल्स. ठीक है, छोटे छोटे सैम्पल्स इसमें यूज किए जाते हैं. ही हैज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एंड गेट्स क्लोज टू द पीपल, सिचुएशन एंड फिनोमिना अंडर स्टडी. He collects qualitative data using in-depth interviews, participant observations, field notes, open-ended questions. तभी वो सब्जेक्टिव हो जाएगा ना. अगर क्लोज एंडेड होंगे तो आंसर हमारा येस नो में आ जाएगा, तो वहीं पे फिनिश हो जाएगा. लेकिन ओपन एंडेड में जब क्वेश्चंस पूछोगे तो कुछ भी मैटर मिल सकता है आपको, तो वो सब्जेक्टिव ही रहेगा. ठीक है, तो इसमें क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होता है कि डेप्थ इंटरव्यूज होते हैं, वो भी सब्जेक्टिव रहेगा. पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब आप किसी भी सेटिंग्स में जाके करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और फिर वहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे. फील्ड नोट्स, सेम चीज़ हो गई आपकी. ठीक है, और ओपन एंडेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो इसलिए सब्जेक्टिव. ठीक है, फिर क्या है इसमें? इन क्वालिटेटिव रिसर्च द रिसर्चर इज द प्राइमरी डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट. जैसे आपने देखा है कि हम हिस्टोरिकल रिसर्च में हमारे को दो तरह का सोर्सेज होते हैं डाटा कलेक्ट करने के लिए, प्राइमरी और सेकेंडरी. तो जब क्वालिटेटिव रिसर्च की बात होती है तो जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो प्राइमरी डाटा ही होता है, क्योंकि फर्स्ट सोर्स से वो कलेक्ट किया जाता है. ठीक है, रिसर्चर्स पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इनसाइट्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंक्वायरी एंड क्रिटिकल टू अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिना. डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इमेजेस, कैटेगरीज. ठीक है, तो ये हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर्स हैं. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च. सो हियर यू कैन सी टाइप्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च: फिनोमिनोलॉजी, ग्राउंडेड थ्योरी, hermeneutics, ethnography, narrative research, semiotics, case study research, in-depth interviews. It's very simple, all are very easy. तो एक बार देख लेते हैं इनको, मैं इसको रीड करती हूँ, you will understand the meaning. Phenomenology क्या रहती है? In this type of research, researcher explore unknown areas. It is a philosophical and research approach that focuses on exploring and understanding the life experiences of individuals and how they make sense of the world around them. क्या मतलब है इसका? कि एक ऐसा मतलब फिलोसॉफिकल और रिसर्च अप्रोच है
जो व्यक्तियों के मतलब जो लाइव एक्सपीरियंसेस होते हैं उनकी खोज और उनको समझने पर कंसंट्रेटेड है, और वे अपने आसपास की दुनिया को कैसे समझते हैं, तो इस चीज पर ये मीन्स ये रिसर्च है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाती है ग्राउंडेड थ्योरी। ग्राउंडेड थ्योरी क्या है? ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है कि कोई भी जो रिसर्च है वो बिल्कुल डीप से की जाती है, डीप तक, मतलब कोई भी ऐसा एरिया उस टॉपिक से रिलेटेड अनटच्ड नहीं रह जाता। ठीक है, तो इसमें थ्योरी फॉर्मुलेट की जाती है उनके बेसिस पे। तो देखते हैं क्या है ये ग्राउंडेड थ्योरी। तो ग्राउंडेड थ्योरी इज अनदर मेजर अप्रोच टू क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, ये क्वालिटेटिव रिसर्च की टाइप है। इट्स डिसिप्लिनरी ओरिजिन इज सोशियोलॉजी। तो ये इसका जो ओरिजिन कहाँ से हुआ है? सोशियोलॉजी से हुआ है। द फोकस ऑफ ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोचेस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव, इंडक्टिव मतलब बॉटम अप, नीचे से ऊपर की तरफ, थ्योरी दैट इज ग्राउंडेड डायरेक्टली इन द एम्पायरिकल डाटा। एम्पायरिकल क्या होता है? मतलब जो आपका एक्सपीरियंसेस से आप कलेक्ट करते हो चीजें, एक्सपीरियंस अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से देख सीखते हो, ये जो भी आप उसे कलेक्ट करते हो जो भी डाटा, दैट इज एम्पेरिकल डाटा। द फंडामेंटल क्वेश्चन इन ग्राउंडेड थ्योरी इज व्हाट थ्योरी योर एक्सप्लेनेशन emerges from an analysis of the data collected about this phenomena. This approach is usually used to generate theories which tell us how and why. मतलब इससे आपको किसका आंसर मिलता है कि कोई भी चीज कैसे हुई है और क्यों हो रही है। You will get the answer of these questions by this grounded theory. ठीक है, now hermeneutics क्या है? It is concerned with the meaning of texts एंड हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दैम। मतलब जो भी कोई ग्रंथ वगैरह लिखे जाते हैं उनके मीनिंग को समझते हो और उसको कैसे, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसे करनी है उससे रिलेटेड है। दिस इज अ फिलोसॉफिकल एंड मेथोडोलॉजिकल ट्रेडिशन दैट फोकसेस ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ टेक्स्ट इंक्लूडिंग फिलोसॉफिकल एंड बिब्लियो टेक्स्ट। मतलब ये इससे क्या करते हैं कि जो भी हमारा फिलोसॉफिकल या फिर बिब्लिकल टेक्स्ट है उसको इंटरप्रेट किया जाता है इसके मतलब इस रिसर्च के थ्रू। ठीक है, देन वी हैव एथनोग्राफी। एथनोग्राफी में क्या रहता है कि आप मतलब नेचुरल सेटिंग्स में, मतलब कि आप किसी, अगर आपको किसी कल्चर के बारे में पता लगाना है तो आपको वहां जाके उनके साथ रहना पड़ेगा, फिर आप वहां पे ऑब्जर्व करेंगे, कुछ अपना ऑब्जर्वेशंस होंगे, वहां लोगों से इंटरव्यूज करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे उन्हीं के साथ रह के। तो इस टाइप की जो रिसर्च होती है दैट इज अवर एथनोग्राफी। ठीक है, इट फोकसेस ऑन द स्टडी ऑफ कल्चरल ग्रुप। इन दिस टाइप ऑफ रिसर्च रिसर्चर्स लिव विद द live with and become part of the culture, exploring rituals and customs. This type of research involves participant observations and interviews. ठीक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो ये एथनोग्राफी है। देन वी हैव नरेटिव रिसर्च। नरेटिव रिसर्च आपको नाम से ही पता चल रहा है ना कि जब कोई आपको एक स्टोरी की तरह कुछ बताए, ठीक है, तो उसको हम नरेटिव रिसर्च कहेंगे। तो इस रिसर्च में भी यही होता है कि आप कोई भी आपको डाटा कलेक्ट करना है या कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, तो इसमें आप क्या करेंगे कि कोई और पर्सन आपको उस इंसिडेंट्स को या उस फिनोमिना को एक स्टोरी की तरह बताएंगे। ठीक है, तो उससे आप फिर जो भी आपको उससे इन्फ्रेंस निकालना है, उससे जो भी कंक्लूड करना है, तो उस स्टोरी के थ्रू फिर आप उसमें से कर सकते हैं। सो दिस रिसर्च अप्रोच फोकसेस ऑन द कलेक्शन, एनालिसिस ऑफ स्टोरीज और नैरेटिव शेयर्ड बाय इंडिविजुअल। रिसर्चर्स एम टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल कंस्ट्रक्ट मीनिंग, storytelling, and how these narratives shape their experiences and identities. There is interpretive analysis and contextual understanding. ठीक है, देन वी हैव सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स हमारा रिलेटेड होता है कुछ साइन और सिंबल से। ठीक है, कि जब कई बार बहुत सारी लैंग्वेजेस की वजह से या अलग अलग डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें कुछ ऐसे साइन और सिंबल्स भी यूज होते हैं, तो उनको जब आप इंटरप्रेट करते हो, उसको डी कोड करते हो, उसके हिडन मीनिंग को, तो इस टाइप की जो रिसर्च होती है उसको हम सेमियोटिक्स बोलते हैं। तो सेमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिंबल्स इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग मास मीडिया। दिस डी कोड हिडन मीनिंग एंड एग्जामिन्स हाउ मीनिंग इज क्रिएटेड विद इन अ कल्चर। जैसे अलग अलग कल्चर है उनमें वो कुछ सिंबल्स और साइन यूज करते हैं, तो फिर उनको डी कोड किया जाता है कि उनका क्या मतलब है। ठीक है, नाउ वी हैव केस स्टडी। केस स्टडी में क्या है? इन दिस टाइप ऑफ अप्रोच कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और ग्रुप इज डन इन डेप्थ। मतलब बहुत गहराई से किसी इंडिविजुअल का या फिर किसी ग्रुप का जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पूरा डिटेल में जानकारी ली जाती है। तो क्या है इसमें? डीप एक्सप्लोरेशन और डाटा कलेक्शन। ठीक है, सो दिस इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड्स लाइक मैनेजमेंट, एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। तो आपने सुना है वो केस स्टडी तो बहुत ज़्यादा यूज होती है हमारे एजुकेशन में भी, साइकोलॉजी में, मैनेजमेंट में। ठीक है, देन वी हैव इन डेप्थ इंटरव्यूज। बहुत सिंपल है कि मतलब आप किसी से कुछ क्वेश्चंस पूछते हो, कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकते हैं। जनरली क्या होता है कि प्लान वे में ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है कि अगर कुछ चेंज भी करना हो ऑन द स्पॉट तो उसमें किया जा सकता है। ठीक है, और जनरली ये 20 से 30 मिनट तक के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है ऐसे इंटरव्यूज में, तो इसको बोलते हैं हम इन डेप्थ इंटरव्यूज। तो भी एक क्वालिटेटिव रिसर्च का टाइप है। क्लियर? Now let's move to quantitative research. What is quantitative research? So as we have seen, जो qualitative research है वो हमारी किससे, facts से, information से related है, और यहाँ पे क्या है, ये number से, हमारे measurement of number से related है।
ठीक है। जो हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च है वो हमारी इंडक्टिव रिसर्च है, मतलब हम स्पेसिफिकेशन से थ्योरीज जनरलाइज करते हैं, और जो हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो हमारी डिडक्टिव रिसर्च रहती है, जिसमें कि ऑलरेडी हमारे पास थ्योरीज फॉर्मूलाज होते हैं और उनको हम कुछ रिजल्ट तक पहुंचने के लिए इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये। क्वालिटेटिव रिसर्च एम्फसाइजेस कॉन्सेप्ट्स एंड देयर मेजरमेंट इन नंबर्स, इट एस्टेब्लिशेस causal relationship between dependent and independent variables. In this type of research, there is objectivity in the collection, analysis, and interpretation of data and reporting the results. It is dominated by the unquestioned natural science paradigm of hypothetico-deductive methodology. इसमें hypothesis भी बनाया जाता है, ठीक है, फिर जो भी रिसर्च करते हैं फिर उसको उसका मतलब एनालाइज करके देखा जाता है कि यस इसको रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है, ठीक है। As quantitative research involves quantification based on numbers, therefore it is well suited to addressing the who, what, when and where of the individual behavior. तो इसमें हमें इन सब क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं कि कौन, कैसे, कब, कहाँ, ठीक है। तो जब हम इस टाइप की रिसर्च हमें मतलब इन सब क्वेश्चंस के आंसर चाहिए होते हैं तो उस समय हम क्वांटिटेटिव रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। जो भी क्वांटिटेटिव रिसर्च के टाइप्स हैं उनमें से कोई भी हम रिसर्च अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट वी कैन यूज। The results of quantitative research can be generalized. मतलब अगर आपने कोई क्वांटिटेटिव रिसर्च की फिर उस पर आप जो रिजल्ट पे पहुंचे हो तो उसको आप पॉपुलेशन पे प्रोजेक्ट कर सकते हो। जो भी आपकी फाइंडिंग्स है रिजल्ट्स हैं तो उसको पूरी पॉपुलेशन पे जनरलाइज किया जा सकता है, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च, तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम क्या देखते हैं, कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप दो या फिर दो से ज्यादा वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। तो जैसे इसको हम कंपेयर करेंगे कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च से, उसमें क्या होता है कि कुछ जो कंडीशंस होती हैं वो कंट्रोल्ड नहीं होती हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल्ड कंडीशन में ही रिसर्च की जाती है। मतलब जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का जो इम्पैक्ट है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स पे देखा जाता है और वो जो कुछ कंडीशंस को कंट्रोल में रखा जाता है, ठीक है। तो देखते हैं, द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च लुक्स फॉर अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, बट दिस रिलेशनशिप इज स्टडीड अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशंस व्हिच इज नॉट द केस इन कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च। मतलब ये कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च में नहीं होता है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे अभी। वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस आर यूज्ड इन कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। बहुत सारे अलग अलग तरह के हम एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट डिजाइन डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है, और उसके ऑब्जेक्टिव। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसका कैसा नेचर है, मतलब और उसके क्या उद्देश्य ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बेसिस पे हम फिर डिसाइड करते हैं कि हमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन यूज करना है, ट्रू एक्सपेरिमेंटल, फैक्टोरियल, क्वासी और टाइम सीरीज, ठीक है। तो ये सब हम डिटेल में एक अलग से उसमें वीडियो में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च, हमने पहले भी किया है। तो क्या रहती है ये, सबसे इजी सिंपलेस्ट वे है कि हाँ डिस्क्रिप्टिव में क्या रहता है कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी है। जैसे कि अगर आपको कहीं घूमने भी जाना है, ठीक है, हिल स्टेशन जाना है, तो आप क्या करते हो कि अलग अलग जो भी बसेस का फेयर देखते हो, फिर वहाँ पे होटल्स में रहने का कि किस टाइप के होटल में कैसे रहना है, किसका कितना रेंट होगा तो उस हिसाब से आपको चीज़ें सर्च करते हो, ठीक है। तो इस मतलब पे आपको जानकारी मिलती है, इसमें कुछ क्यों वाई का आंसर नहीं होता, ठीक है, बस आपको जानकारी लेते हो, उसमें से फिर जो बेस्ट आपको ऑप्शन लगता है वो आप सिलेक्ट कर लेते हो। तो इस टाइप की जो इसको भी रिसर्च ही कहेंगे और इस टाइप की रिसर्च को हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहेंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव सर्वे रिसर्च क्या है, दिस टाइप ऑफ रिसर्च अटेम्प्ट्स टू आंसर क्वेश्चन अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ अ फिनोमेना अंडर स्टडी। यूजुअली इट इन्वॉल्व्स स्टडीइंग द प्रेफरेंसेस, एटीट्यूड्स, प्रैक्टिसेस, कंसर्न्स और इंटरेस्ट ऑफ सम ग्रुप ऑफ पीपल। क्या क्या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के टाइप्स हैं, सर्वेड स्टडीज, इंटर रिलेशनशिप स्टडीज, डेवलपमेंटल स्टडीज, लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज एंड क्रॉस सेक्शनल स्टडीज, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में किया है, तो आप वहां से इसे कर सकते हो, क्योंकि ये जो टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव टाइप्स ऑफ रिसर्च है इसको हमने 3 वीडियोस में डिवाइड किया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन सॉर्ट, ठीक है। तो सेकेंड वीडियो में आपको इसकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और इसकी जो टाइप्स हैं वो डिटेल में है, तो आप वहां से कर सकते हो, ठीक है। पार्ट 2 में, ये हमारा पार्ट 3 है। Now correlational research. These studies are conducted to determine whether and what degree a relationship exists between two or more variables. तो इसमें देखा जाता है कि कुछ वेरिएबल्स में जो रिलेशनशिप है वो कैसे है, ठीक है, और किस डिग्री का है, तो वो हम इस रिसर्च में देखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो कि हमने देखा कि जो वेजिटेबल्स के रेट्स जब इंक्रीज होते हैं तो समटाइम्स क्या होता है उनकी सप्लाई कम हो जाती है या फिर उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो उनके अंदर कैसा रिलेशनशिप है, वहाँ पे कैसा कोरिलेशन है। तो अगर एक चीज के रेट्स बढ़ रहे हैं और एक के कम हो रहे हैं तो वो नेगेटिव हो गया। अब डिपेंड करता है कि कितने परसेंटेज से, तो वो डिग्री हो जाती है, ठीक है। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को देखने के लिए, कोरिलेशन को देखने के लिए हम कोरिलेशनल रिसर्च करते हैं, ठीक है। ये तो एक एग्जांपल था। तो कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च देखते हैं। अभी हमने देखा कि इसमें जो कंडीशंस हैं वो कंट्रोल में नहीं होती हैं। दिस टाइप ऑफ रिसर्च सीक्स टू डिस्कवर कॉजल इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर डिफरेंट ग्रुप्स, मेथड्स और ग्रुप्स, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च।
because in this type the researcher usually does not have control over the causal factor or independent variables as it is studied after the occurrence of the fact. मतलब इसमें क्या होता है कि जो भी घटना है, जो भी इंसिडेंस है, वो ऑलरेडी हो चुका है, फिर उसके बाद हम उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। तो जो मान लो कोई एक्सीडेंट है वो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, अब वहां जाके जो भी है पुलिस या जो भी सीआईडी वगैरह वो जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे तो वो हमारी उसमें आ जाएगी कॉजल कंपैरेटिव रिसर्च या फिर एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च में, क्योंकि उसमें जो हुआ एक्सीडेंट उसका जो कॉज था वो किसी को नहीं पता है, तो वो उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं था क्योंकि, तो ठीक है, तो इसमें कंट्रोल नहीं रहता है और उसके बाद इंसिडेंट्स के बाद ही उसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन उसकी कलेक्ट की जाती है, तो इसीलिए इसमें कुछ जो है हमारे वेरिएबल्स हैं वो कंट्रोल में नहीं होते। क्लियर? चलो थैंक यू, काफ़ी हमने कर लिया डिटेल में ये, थैंक यू सो मच। आई थिंक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा।